ओंकार जी ये क्या कर रहे हैं आप? देवा रे देवा, मैं कितना डर गई थी पता है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नाश्ते का समय वक्त टाइम हो गया, किसी ने देख लिया तो छोड़िए। देखना दो ना। प्यार किया है तो डरना क्या। वैलेंटाइंस डे के दिन अगर मैं अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट लाता हूँ तो उसमें गलत क्या है, बोलो। क्या? देखो गजरा, मुझे पता था हर साल की तरह इस साल भी वैलेंटाइन के दिन आप मेरे लिए गजरा जरूर लाओगे। देखिए ना, इसीलिए तो मैंने आज जुड़ा बनाया है। अरे क्या है, बचपन की उम्र में बचपन जैसी हरकतें। छोड़िए मुझे। अरे मेरी प्यारी डार्लिंग बीवी, उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। चलिए देखो मेरे बाबा को, सीखो उनसे कुछ। इस उम्र में भी आई से प्यार जता रहे। हाय, दैट वाज इट। और एक तुम हो। मैंने, अरे करिश्मा तू अब वो शर्ट ठीक है ना आपकी? शर्ट खराब हो गई थी। आई बाबा, काकू, मोहित इंटरव्यू के लिए जा रहा है आज। हो हाँ। मोहित, देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है, सूजी का हलवा। तुम्हारा मन था ना आज सूजी का हलवा खाने का। और वैसे भी बाहर जाते वक्त मुंह मीठा करेंगे तो और भी अच्छी बात होती है। आजो आजो। आलो। मस्त मस्त। इंटरव्यू अभी दिया नहीं, नौकरी अभी मिली नहीं, लेकिन नवाब साहब की फरमाइशें देखो। सूजी का हलवा खाया जा रहा है। हाँ, अरे सूजी का हलवा क्या है, अखरोट का हलवा बनवाओ, बादाम का हलवा बनवाओ। अश्विनी चलो चलो बनाओ बनाओ सब इसके लिए। बहनी, अगर घर का बेटा एक दिन सूजी का हलवा खाना चाहता है तो हर्जी क्या है, खाने दीजिए ना। अगर बाहर जाते वक्त मुंह मीठा किया जाए तो इंटरव्यू भी उसका अच्छा ही जाएगा ना बहनी। अश्विनी, बिगड़े हुए लोगों को और बिगाड़ने की कसम खा रखी है क्या तुमने? पहले तो उस लड़की को बिगाड़ दिया और अब इस बेरोजगार नाकारे मोहित को भी। वाह। दादा, अब बोल दीजिए अश्विनी बहनी को, इनको सही और विराट को बिगाड़ना है तो बिगाड़े, मेरे बेटा बहू को छोड़ दे। काकू, मुझे नहीं खाना है हलवा, आप फेंक दीजिए उसे। मैं निकलता हूँ। कहाँ निकलता हूँ? नहीं खाना है? ये क्या, फेंक दीजिए? ढेला कमाने की औकात नहीं है और अन्न का निरादर करते हो तुम। हो राहु देना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसे? मोहित, ये क्या बोल रहा है तू? ये सब फ्री में आता है क्या? अरे अश्विनी वैनी के मेहनत के साथ साथ पैसा लगा इस चीज के लिए। अब तो बस। और पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन इसे कहाँ याद होगा कि मैंने इसे चेतावनी दी थी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन है तेरे पास। मुझे याद है काकू, और अभी इंटरव्यू तो देने जा रहा हूँ मैं। और अब देखना, बहुत ही जल्द मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के सबको साबित कर दूंगा कि मोहित चव्हाण भी इस घर का एक काबिल बेटा है। मस्त मस्त। ये डायलॉग ना तू अपने ड्रामा कंपनी में जाके मार, वहां तुझे वाह मिलेगी। लेकिन इतना याद रख, घर सिर्फ वाह से नहीं, तनख्वाह से चलता है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें बंद कर, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के 1-2 साल वहां पे टिक, तब मैं मानूंगी कि मोहित किसी लायक है। बड़ी मामी, मुझे पूरा यकीन है कि मोहित कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ही लेगा। मोहित, तुम वादा करो कि तुम 7 मैं दिनों वादा में... करता हूँ वहीनी, अगले 7 दिनों में मैं बहुत अच्छी नौकरी ढूंढूंगा भी और टिक के करूंगा भी। मैं तो सही,
कहाँ जा रही हो? कम ना, लेट्स सेलिब्रेट वैलेंटाइन विद अस। नहीं, मैं इन सब बकवास चीजों में नहीं मानती। प्यार का दिन बकवास कहाँ से हो गया? जिस प्यार के 2.5 अक्षर पूरी दुनिया को अपने में समेट लेते हैं, उस प्यार को एक दिन में समेटना बकवास ही है ना? है ना? क्या यार सही, तुम हर चीज को लेके इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? सब मस्ती कर रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो ना। नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। हाँ, डोंट माइंड सही। और क्या तुम्हारा हस्बैंड भी ऐसे ही है? मुझे लगा था कि आज तुम लोग वैलेंटाइन डे साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। अनिकेत, वो देख, उस दिन वाला ऑफिसर। अरे हाँ यार, ये तो वही आईपीएस विराट चव्हाण है। विराट सर को मैंने बोला था चोरी छुपे मेरे कॉलेज नहीं है, फिर भी आ गए। तुम आईपीएस विराट चव्हाण को जानती हो? उस लड़के को बुलाइए, अभी सीधा करता हूं उसे। बुला के लाओ उसे। किसको सीधा करना है विराट सर? सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बिना परमिशन के? मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपको बोला था ना, आप मुझे बिना बताए मेरे कॉलेज नहीं आएंगे, फिर आप क्यों आए? ये कोई तरीका है एक आईपीएस ऑफिसर से बात करने का? सही, तुम जानती भी हो ये है कौन? मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ सर। कैसे? मैं इनके घर में रहती हूँ। तुम तो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ रहती हो। हाँ, मैं अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के साथ ही रहती हूँ सर। लेकिन तुमने कहा कि तुम एसीपी जवान के साथ उनके घर में। ये मेरी सास के बेटे हैं। मतलब एसीपी जवान तुम्हारे हस्बैंड हैं? हाँ सर, एसीपी विराट चव्हाण मेरे हस्बैंड है। सही, इतने फेमस आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है? हाँ, और इसने हमको बताया तक नहीं। अब तुम प्लीज यहाँ से जाओगी, जरूरी काम करना है। जरूरी काम? आज कौन सा नया झूठा बहाना बना के आए हैं? कौन सी नई परमिशन देनी है आपको नायक सर को? ये खुद नहीं आए हैं, मैंने इन्हें बुलाया है। आज वैलेंटाइंस डे है। कॉलेज के लड़के लड़कियां तैयार होकर आते हैं, मस्ती करते हैं, आपस में बातें करते हैं, गाते बजाते हैं। पर कभी कभी कुछ सरफिरे लोग ऐसे दिनों का फायदा उठाकर लड़कियों को परेशान करते हैं। उत्कर्षा, एसीपी सर को बताओ कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सर, मेरा नाम उत्कर्षा है और मेरी ही क्लास का एक लड़का रंजीत, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो मुझे कई बार प्रपोज कर चुका है और हर बार मैंने उसे साफ साफ कहा है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन सर, आज उसने मुझे धमकी दी है। उसने कहा है कि आज वैलेंटाइंस डे पर अगर मैं उसके साथ डेट पर नहीं गई तो वो कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगा। और सर, फिर पुलिस मुझे। तुमने बिल्कुल ठीक किया उत्कर्षा, जो तुम डॉक्टर नायक के पास आके कंप्लेन किया तुमने। ऐसे केसेस में कई बार अनफॉर्चुनेटली लड़कियां डर जाती हैं और चुप रह जाती हैं। इससे रंजीत जैसे लड़कों की हिम्मत बढ़ जाती है। सर, रंजीत को ले आया। अरे क्यों परेशान कर रहे थे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, यही झूठ बोल रही है सर। झूठ बोल रही है? उत्कर्षा, अभी मेरे सामने, हम सबके सामने इसे ये कहो कि तुम इससे प्यार नहीं करती हो और कभी इसके साथ डेट पर नहीं जाओगी। बोलो। रंजीत, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
और ना ही मैं तुम्हारे साथ कभी डेट पर जाऊंगी। इसने तो ना बोल दिया, और तूने इससे कहा था ना कि अगर ये ना बोल देगी तो तू बिल्डिंग के छत पर से जाके कूद जाएगा और अपनी जान दे देगा। ना बोल दिया, अब तेरी बारी, चल कूद। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ पता है तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि तू अब करेगा। काय रे लवडी मारायची खूप शौक आहे का? कूदना, अरे कूदना रे बाबा, दिखा दे हम सबको तेरा त्याग, तेरा बलिदान। और हाँ, कूदने से पहले ना एक जरूरी बात सुन ले, हम सब गवाह रहेंगे कि तू अपनी मर्जी से कूद रहा है, इसमें उत्कर्षा का कोई हाथ नहीं है। नहीं सर, सर प्लीज छोड़ दो सर, नहीं सर प्लीज छोड़ दो, गलती होगी सर। ए हीरो कूदना। नहीं सर, यही बोला था ना तू उत्कर्षा से, मैं जान दे दूंगा, कूद जाऊंगा, कूद। नो सर, गलती होगी सर, गलती होगी। ये टाइम नहीं हमारे पास, चल कूद। सर प्लीज, गलती होगी सर। थोड़ी तो वैल्यू कर अपने खुद की जबान की। कैसा आदमी है तू? मर्द बन, कूद। नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज ना सर, नहीं, हम आगे सब नहीं होगा सर, नहीं होगा। लड़कियों के ना का मतलब ना होता है, उसमें हाँ ढूंढना बंद कर। अगर किसी लड़की को हाँ बोलना होगा ना, तो वो हाँ ही बोलेगी। दूसरों के फैसले की इज्जत करना सीख। और हम सबको पता है तो ये बिल्डिंग से कूदने नहीं वाला था। तेरी ये खोखली धमकियों को अपने झूठे प्यार का सर्टिफिकेट बनाना बंद कर। पढ़ लो। आई एम सो सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, उत्कर्षा को बोल, डॉक्टर नायक को बोल, वो भी रिटर्न में। यस सर। और हाँ, आगे से कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा सर। उत्कर्षा, फोन दो। अब मेरा नंबर तुम्हारे स्पीड डायल में सेव्ड है। अगर ये तुम्हें फिर से परेशान करने के बारे में सोचे भी ना, एक कॉल कर देना मुझे। मैं या तो मेरी टीम फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। आई एम सो सॉरी उत्कर्ष, मुझे माफ कर दो। आज शाम तक मुझे रिटन अपॉलॉजी चाहिए, और अगले 7 दिनों के लिए तुमको मैं कॉलेज से सस्पेंड करता हूं। थैंक यू एसीपी जवान, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए और इतने सीरियस मैटर को आपने इतनी समझदारी से संभाल लिया। आई एम सो ग्रेटफुल। सर, रियली थैंक यू सो मच। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, बट आपने आके सब ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, वरना ज्ञान देने की मेरी कोई आदत है। उस रंजीत के नाटक को देखकर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्यार एक अनोखा एहसास है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी ने सही कहा है, प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसे ना तो समझा जा सकता है ना ही समझाया जा सकता है। प्यार के इस स्पेशल वाले दिन आपने हम सबको प्यार की अहमियत सिखा दी। थैंक यू सो मच सर। प्यार किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता, और सच्चे प्यार करने वालों के लिए हर एक दिन वैलेंटाइंस डे होता है। सही, यू आर एक्सट्रीमली लकी कि तुम्हें इन जैसा सुलझा हुआ और समझदार पति मिला है। थैंक यू एसपी सर, थैंक यू सो मच।
तो डॉक्टर सही, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं जासूसी करने आया था? नहीं, बोल दो। अगर डांटना फटकारना रह गया हो तो वो भी सुन लेते हैं, बोल दो। आप कुछ भी कहो, मेरे लिए तो आप केजे ही रहने वाले हो, खड़ूस जासूस। मैं जानती हूँ आज आप जासूस की हैसियत से नहीं आए, बल्कि एक जिम्मेदार आईपीएस ऑफिसर की हैसियत से बुलाए गए। लेकिन हाँ, फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपको डांटूं, तो ठीक है। आप तो जानते हो मैं डांटने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। डांटूं? मैं जानता हूँ तुम हमेशा तैयार रहती हो डांटने के लिए, लेकिन आज नहीं। वैसे विराट सर, मानना पड़ेगा आपने इतनी अच्छी तरीके से मैटर हैंडल किया, लेकिन आपने रंजीत को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि सही, अरेस्ट करना बहुत आसान था, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक इंसान की गलती के लिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। अगर मैं रंजीत के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर लेता, तो गिरफ्तार तो हो जाता, लेकिन वो लाइफ में कभी सबक नहीं सीख पाता। हाँ, वो तो है। विराट सर, हाय। एक कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। क्या बात है, मिसिस सई विराट चौहान। मतलब जो ऑफिसर सभी पुलिस वालों को ऑर्डर देता है, तू घर पे उसी को ऑर्डर सुनाती है। सही है यार। एक बात तो है सही, तू है बहुत लकी जो तुझे विराट सर जैसे हस्बैंड मिले। क्या पर्सनैलिटी है यार। सच सच बता, पहली नजर में प्यार हो गया था ना? लव एट फर्स्ट साइट? हाँ, कुछ भी। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, वो भी सही को। हो ही नहीं सकता। पक्का विराट सर को लव एट फर्स्ट साइट हुआ सही को देख, है ना? सही, तुझे विराट सर ने प्रपोज किया था ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये प्रपोजल, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कोई एंगल नहीं है हमारी स्टोरी में। अच्छा, एंगल हम दिखाते हैं तुम्हें सारे एंगल्स। सही, मैं चलता हूँ। विराट सर, एक मिनट, वो एक सरप्राइज था आपके लिए। सरप्राइज? सर वो आज वैलेंटाइन डे है ना? वैलेंटाइन से तो तुम मुझे फूल दोगे? नहीं नहीं सर, भला मैं आपको क्यों फूल दूंगा? ये फूल आप देंगे, वो भी सही को। हम जानते हैं सर आपको वैलेंटाइन डे पसंद नहीं है, लेकिन प्यार की निशानी समझकर सही को रोजी दे दीजिए ना। नहीं, ये सब चीजें तुम कॉलेज स्टूडेंट्स को सूट करती है, अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी सर, आपने यही तो कहा था, प्यार किसी एक खास दिन का मोहताज नहीं है। तो वैलेंटाइन डे ना समझ के सही, एक नॉर्मल डे ही समझ के दे दीजिए। और वैसे भी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्लावर्स तो दे ही सकता है ना। प्लीज सर, दे दीजिए ना, प्लीज। अरे क्यों फोर्स कर रहे हो, मना करें। आपको ये फूल देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे बीच में कौन सा प्यार भी आ रहे, रहने दीजिए। प्यार को किसी एक रिश्ते में बांधा नहीं जा सकता। सही, प्यार तो परिवार वालों के बीच में भी होता है, दो दोस्तों के बीच में होता है, पति और पत्नी के बीच में भी होता है। प्यार उन दोनों के बीच भी होता है जो हमेशा एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं। और सही, मैंने भी हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहा है। ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मैं चलता हूँ। रुकिए,
आज जब घर आएंगे ना तो एक अच्छा सा रोज लेके आइएगा। एक अच्छा सा रोज क्यों? पाखी दीदी के लिए। वो उम्मीद लगा के बैठी होंगी ना कि आज आप उनके लिए रोज लेके आएंगे। वहिनी मी काय म्हणते, आज हम कुछ खास स्पेशल विशेष बनाते हैं खाने में। वो ना ओमकार जी कह रहे थे कि उनका मन है कुछ अच्छा अच्छा खाने का, इसलिए। मस्त मस्त। मामला प्यार का और बहाना ओमकार का। अब मुझे सब पता है कि आज अच्छा खाना क्यों बनाना है तुम्हें। आज वैलेंटाइन डे है इसलिए ना। अब हो आज वैलेंटाइन डे है। हो बहनी, अब करिश्मा वैलेंटाइन डे आई अभी तो लबाड़ कुटली, पता नहीं तुझे? फिर ये गजरा किस खुशी में दिया है? ओमकार ने, उसी ने दिया है ना। वही सिर्फ दिया ही नहीं काकू, बाबा ने अपने हाथों से आई के जुड़े में लगाया भी है। तो आई जो मन चाहेगा वो खाना बनाओ। खरंच वहिनी। ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इतने मैसेजेस किसके? ओ सही भाई, ऐसे क्या देखे जा रही हो जो तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है? अरे आई आप कब आए? जब तुम फोन को निहार निहार के मुस्कुरा रही थी। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये सही, कितने अच्छे फूल है। हाँ, किसने दिए? कॉलेज के किसी दोस्त ने दिए? नहीं आई, मेरा कॉलेज में ऐसा कोई दोस्त नहीं जो मुझे ऐसे फ्लावर्स दे। लेकिन एक बात तो पक्की है सही, ये जरूर तुम्हें किसी खास ने दिए होंगे, इसीलिए तुमने इसे इतना संभाल के रखा हुआ है। आई ये फूल मुझे विराट सर ने दिए और मैंने इसे सजा के इसलिए रखा है क्योंकि मुझे फूल बचपन से बहुत पसंद है, इसलिए वो मुरझा नहीं जाए तो पानी में डाल के रखे। ये फूल तुम्हें विराट ने दिए? ऐसे कैसे हो सकता है? सच्ची? अरे और हो क्यों नहीं सकता, दिए हैं विराट सर ने। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये तो तुम्हारे कॉलेज की तस्वीर है। हाँ, विराट तुम्हारे कॉलेज में क्या कर रहा था? वो अपनी ड्यूटी के लिए मेरे कॉलेज आए थे। विराट तुम्हारे कॉलेज में कौन सी ड्यूटी कर रहा था? अरे आई पता है आपको, मेरे कॉलेज में एक लड़का एक लड़की को बहुत परेशान कर रहा था, तो डीन सर ने कॉल करके विराट सर को बुलाया और फिर विराट सर ने उस लड़के की ऐसी बैंड बजाई कि आज के बाद वो लड़का कभी भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। मुझे तो विराट सर पे आज इतना गर्व महसूस हो रहा है ना, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि और मुझे तुम दोनों पे इतना गर्व महसूस हो रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है। तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। देखो तो सही, अब तुम एक दूसरे को समझने लगे हो, एक दूसरे को प्यार दिखाने लगे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे दोस्तों ने विराट सर को जबरदस्ती ये फूल दे दिए
तो उन्हें मुझे देने पड़े। हाँ, मैं सब समझती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है आई। छोड़ो। अच्छा एक काम करोगे प्लीज, तुम्हारे फोन से ये फोटोज मेरे फोन पे भेज दोगी? क्यों? आप क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे मतलब? एक आई अपने बेटे और बहू की फोटो तस्वीर अपने फोन में नहीं रख सकती? अच्छा रख सकती है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं भेजती हूँ ना। जल्दी भेजो चलो। भेज दिया। आ गई 1 मिनट। देख तो विराट को देख तो, कितना प्यारा लग रहा है मेरा गोड़ू तुम्हें फूल देते हुए। मुझे गोड़ू तुम है सही देखो। इसलिए सही मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना, तुम जाओ ना विराट के साथ लद्दाख, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। बस यही बात करने के लिए मैं आई थी। लेकिन आई मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। सिर्फ पढ़ाई क्या एक दिन में खत्म हो जाती है? वो तो सालों साल चलती रहती है। तुम खुद के लिए कुछ तो समय निकालो ना। रहा सवाल पत्र लेखा का, तुम चिंता मत करो, विराट की पत्नी तुम हो। पत्र लेखा तो सिर्फ एक दोस्त है, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें विराट के साथ लद्दाख जाने से रोक सके। बस तुम अपना मन बना लो बेटा। अश्विनी मामी, चिपका। अश्विनी मामी, आप ही ने मुझे उस दिन कहा था ना कि अपने काम में ध्यान ना दो तो चोट लग सकती है, और आज आप खुद ही। मैं भी अपने ही काम से काम रख रही थी, अपनी बहू और बेटे की तस्वीर देख रही थी, ना कि दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ा रही थी, ना कि दूसरों के पति की बातें सुन रही थी, और ना ही दूसरों के फोन में ताका झाकी कर रही थी। अश्विनी मामी, आप मुझे हमेशा ऐसे ताने पे ताने क्यों मारती रहती हैं? आप ही ने उस दिन कहा था कि विराट और सई का प्यार और रिश्ता गहरा होता जा रहा है और हम सभी लोगों को समझना चाहिए, और आज भी आप मुझे वही सुना रही हैं। सई और विराट का रिश्ता गहरा होता जा रहा है, ये तो तुम भी देख रही हो ना। और जिसे तुम ताने कह रही हो ना, वो दरअसल नसीहत है। पत्र लिखा, मैं तुमसे उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में भी पड़ी, इसलिए एक सलाह दूं, मानोगी? अपनी नजरें सई और विराट से हटा लो और बापा से प्रार्थना करो तुम्हारा पति जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस लौटा है। सोनाली, मी सांगत होते, विराट ये फूल और ये क्या है? चॉकलेट्स? किस खुशी में बेटा? काकू आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसीलिए, है ना विराट दादा? मगर मैं वैलेंटाइंस डे वगैरह ये सब नहीं मनाता। ये फूल और चॉकलेट्स मैं इसलिए लाया हूँ ताकि मैं घर में थोड़ी खुशियाँ, थोड़ा प्यार बांट सकूं, क्योंकि ये जानकर सबको अच्छा लगता है कि कोई उनसे प्यार करता है, उनकी परवाह करता है। तो ये फूल हमारी इस घर की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी काकू के लिए,
खुश रहो बेटा। और काकू, ये चॉकलेट्स? चॉकलेट्स? बेटा, चौहान खानदान का नाम हमेशा रोशन करो। आई। हाँ। ये आपके लिए। सबसे पहले सही को तुमने फूल दिए थे, मैं जानती हूँ। खोटारड़िया। थैंक यू। विराट दादा, मेरा बाकी ये तुम्हारे लिए? मैं सब जानती हूँ विराट, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने जो रोजेस अपनी बीवी को दिए थे उसे कवर अप करने के लिए ना? बाकी वो तो सही के कॉलेज फ्रेंड्स ने मुझे सही के कॉलेज फ्रेंड्स ने आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण को ऑर्डर दिया जो उसे मानना पड़ा। विराट, कम से कम बहाना तो ऐसा बनाते कि जिस पे मैं यकीन कर सकूं। मैं बहाने नहीं बना रहा पाखी। आई एम सॉरी, तुम तो सिर्फ बातें बनाते हो, और तुम बातें बनाते ही नहीं, तुम तो उन्हें भूल भी जाते हो। क्या भूला मैं? तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है विराट? पाखी, मैं अपने दिए हुए प्रॉमिसेस कभी भूलता नहीं हूँ। मुझे बोल के मुझे ही कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं भूलता। तुम प्लीज जाओ विराट, और ये फूल भी अपनी बीवी को दे दो। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें किसने बताया कि सही को कॉलेज में मैंने फूल दिया? सही ने? नहीं। तो किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है विराट, किसने बताया किसने नहीं? क्या फर्क पड़ता है बाकी? मैं ये फूल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी दोस्त भी हो और इस परिवार का हिस्सा भी। जब मैं सभी परिवार वालों के लिए ये फूल ला सकता हूं तो तुम्हारे लिए कैसे नहीं लाता? ये लो। एक मिनट, ये कुछ चॉकलेट्स भी। थैंक यू। आखिरकार आपने पाखी दीदी को रोज दे ही दिया। मैंने सभी घर वालों को एक एक रोज दे दिए। झूठ। मुझे तो दो दो बार दिया है। वैसे मेरे पास एक और बड़ी चॉकलेट है। मेरे लिए? हाँ। नहीं, देवी ताई के लिए। उन्हें देकर आता हूँ। क्या है ये सब? दादा, विराट सबका कितना ख्याल रखता है। आखिर बेटा किसका है? सही बात है। मस्त मस्त परवरिश मेरी। और तुम पीठ थपथपा रहे हो निनाद की।
सब लोग यहाँ कुछ काम था क्या? नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम उदास हो। क्या है ना, इस घर के लोगों ने अपनी आंखों पर खुशियों के पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए उन्हें दूसरों का गम देखना ही बंद हो गया है। लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं बड़ी मामी, मैं ठीक हूं। बेटा, ठीक हूं कहने में और ठीक होने का फर्क मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। काश ये फर्क विराट भी समझ पाता। काश उसे एहसास होता कि उसकी भाभी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है, उसकी तरह नई नई शादी के मजे नहीं उड़ा रही है। अगदी बरोबर बोलला वहिनी। अरे क्या जरूरत थी विराट को ये वैलेंटाइन डे वगैरह मनाने की, इतने सबको तोहफे गिफ्ट उपहार देने की। ये पत्रलेखा के आंसू है ना, ये बस विराट की वजह से है। विराट को इतना तो समझना चाहिए था ना कि सम्राट के यहाँ ना होने से पत्रलेखा को कितना दुख हो रहा होगा। विराट को ऐसी खुशियां मनाते देख। घर का एक बेटा गायब है, इसका मतलब ये तो नहीं ना हम सब अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दे। सम्राट के न मिलने का गम हम सभी को है और मिलने की उम्मीद हम में से किसी ने भी नहीं छोड़ी है। इसी उम्मीद के सहारे तो विराट जी रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम उसे रोके क्या? बल्कि खुश होना चाहिए कि इस घर का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश है और हम सबकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। मामी, मैं सम्राट की वजह से नहीं रो रही थी। वही तो, पत्रलेखा भाभी तो विराट दादा की वजह से रो रही है। अब वो मेरा मतलब है दोस्त विराट दादा तो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं ना, तो उन्हें तो आपकी बात, आपका दर्द समझना चाहिए था। ताई, वीरू, तू मुझसे मिलने आया है? मैं किसी से मिलने आया था। याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? हाँ, याद आ गया। मैं तो अपनी प्यारी प्यारी ताई को मिलने आया था, देवी ताई को मिलने आया था। सच्ची? मुच्ची। और ताई, मैं तेरे लिए ना एक कमाल की चीज लाया हूँ। मेरे लिए? क्या लाया? दिखाना। वीरू प्लीज दिखाना, प्लीज वीरू। कट्टी। अभी भी कट्टी? इतनी बड़ी चॉकलेट मेरे लिए? हाँ ताई, तू स्पेशल है ना, तो तेरे लिए स्पेशल चॉकलेट। थैंक यू वीरू। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। वाओ! वीरू और सही मेरे लिए चॉकलेट लाए। इतनी बड़ी चॉकलेट, इतना सुंदर फूल, इतनी बड़ी चॉकलेट, इतना सुंदर ताई फूल, ताई 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 इतनी बड़ी ताई, अगर शोर नीचे जाएगा ना तो वीरू, तेरी बाइको है ना, बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। और मुझे भी है ना, सही अच्छी लगती है। मुझे वो पत्रलेखा तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हमेशा मुंह सड़ा के रखती है और मुझसे कभी बात भी नहीं करती है। मैं सच बोल रही। ताई, मैं आपसे बात करती हूँ ना, मैं हूँ ना आपकी सही। वो तो सच है, तू तो मुझसे बहुत बात करती है। सही, तू मेरे बालों में फूल लगा दी। फूल क्या? हम तो आपके बालों में पूरा का पूरा बाग लगा देंगे। पूरा बाग? मुझे एक जरूरी कॉल आया, मैं भी आता हूँ। आओ बेटा,
रहने दे, मुझे नहीं लगाना कोई फूल वूल। अरे अचानक क्या हुआ ताई? मुझे ना मेरे पति की याद आ रही है। वो भी मेरे बालों में ऐसे ही फूल लगाता था। ताई, आपको आपके पति अच्छी तरीके से याद है ना, तो फिर आप विराट सर को उनका नाम क्यों नहीं बताते? विराट सर ढूंढ के उनको ले आएंगे आपके लिए। बताइए ना, उनका नाम क्या है? मैंने बोला ना, मैं अपने पति का नाम नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अच्छा गुस्सा नहीं करो, चलो। चॉकलेट खा सकते हैं। अले ऐसे खोलना। D and P? D से तो दिव्या नहीं हुआ, P से कौन होगा?